ये माँ आर्यन लाइब्रेरी के संचालक के रूप में आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक स्वागत। जय हिंद। भारत माता की बहुत बहुत बेहतरीन। हम चाहेंगे कि लोगों में पीछे से या आगे से कोई भी है तो आप आकर के बीच। शिवम पांडे, शिवम पांडे। हाँ सर, सॉरी आई बोल दो चाचा। और कोई है? हाँ शिवम पांडे आइए भैया। शिवम जी कौन है? आइए वहाँ स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते तो हैं कि अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल गया, इसलिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सी चीज़ों को लिए। और कई बार ये होता है कि क्या एक्चुअल में हम लोग अभी भी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंसी का मतलब समझते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम लोग का 10वीं क्लास नाखून क्यों बढ़ता, इस बात का जिक्र है कि स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस में क्या डिफरेंस है। मतलब हम स्वतंत्र हैं या रियली में अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। बहुत सी जगह स्थिति है कि हम स्वतंत्र नहीं, बस नाम है कि स्वतंत्र है। जैसे डोमिनियन स्टेट वाला हिस्ट्री में हम लोग क्लासेस पढ़ते हैं। डोमिनियन स्टेट क्या होते हैं, बाकी स्वतंत्र हैं। बहुत ज़्यादा सही। कुछ चीज़ों को लेकर स्पीचेस तो लंबी हो जाएंगी। मैंने भारत पे एक कविता लिखा है और उसको बोलना चाहूँगा। नहीं सुनाइए सर। उससे पहले एक शमसी मीनाई जी हैं, उनकी 2 लाइन्स थी, क्योंकि उनकी लाइन तो राम पे है। मैं उसी लाइन को अपने लिए भारत पे जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि मैं भारत पर लिखूँ, हिम्मत नहीं है कुछ। मैं भारत पर लिखूँ, हिम्मत नहीं है कुछ। टैगोर दिनकर ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलम्बर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन के खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। वाह। इसके साथ हम मतलब मैंने कोशिश किया कि भारत की जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, जो इतिहासों में पढ़ते हैं और जो हमारे भविष्य में भारत होना चाहिए, उसका एक दर बाई दर यात्रा करते हुए चलें। उसके लिए मैंने संस्था का नाम दिया भारत दर्शन। कोशिश आशा करूँगा कि सबको पसंद है। गलतियाँ हो तो माफ़ कर दीजिएगा। नज़रों से ओझल हो गए जो, उसे यादों के सहारे करते हैं भारत दरस हम कुछ बातों के सहारे। सभ्यता का पालना जिसने मातृत्व हो बनाया था, सभ्यता का पालना जिसने मातृत्व हो बनाया था। सिंधु की शहरी गलियों में जहाँ व्यापार ज्ञान समाया था। मंत्रों से वेदियों पे जहाँ भगवान बुलाए जाते थे। आहार ग्रहण करने से पहले वो ग्रास निकाले जाते थे। विज्ञान जहाँ बसता था सिंधु गंगा किनारे। वैभवी अतीत है ये हमारा, सिंधु वैदिक के नज़ारे। करते हैं भारत दरस हम कुछ बातों के सहारे। आगे के लाइन से हम लोग बढ़ते हैं। मगध काल वगैरह जिन चीज़ों को पढ़ते हैं। उदय मगध का हुआ जब, उदय मगध का हुआ जब, था काल बुद्ध महावीर का। ज्ञान प्रकाशित हो रहा था, त्याग वैराग विस्तार का। शिष्य अनोखा ले चाणक्य ने, शिष्य अनोखा ले चाणक्य ने भारत अखंड विस्तार किया। युद्ध पिपासु होकर भी अशोक ने शांति प्रसार किया। जब अखिल विश्व था नतमस्तक भूख के किनारे। हम कर रहे थे गणना तारों की शून्य अनंत के सहारे। करते हैं भारत दरस हम कुछ बातों के सहारे। बड़ी लंबी कविता है क्योंकि भारत के पीरियड्स भी लंबे हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे वक्त भी गुजरे जब धरा रक्त से लाल हुई। कुछ ऐसे वक्त भी गुजरे जब धरा रक्त से लाल हुई। माँ का आंचल तार हुआ, बहनों की आंखें बदहाल हुई। मल्लेच्छों ने जब धरे कदम, मल्लेच्छों ने जब धरे कदम, संपत्ति गरिमा लूट गई। रक्त रंजित हुए शिवालय, गुरुकुल की सांसें। वीरों का बलिदान देख देख,
वीरों का बलिदान देख देख धरा का मन भी डोल उठा। वर्षों तक जुल्म सहता देख शिवलिंग मंदिर का शिवलिंग बोल उठा। क्या रहा नहीं बलवान कोई, क्या रहा नहीं बलवान कोई, वीरों से धरा क्या खाली है। बहनों की लाज बचाना क्या हम पत्थर की जिम्मेदारी है। सुन वचन वीरता पौरुष का, सुन वचन वीरता पौरुष का, माओं का आंचल कांप उठा। फिर छोड़ माया, फिर छोड़ मोह माया, पृथ्वी राणा शिवा के तलवारों का शोर उठा। सुन वचन वीरता पौरुष का, माओं का आंचल कांप उठा। फिर छोड़ मोह पृथ्वी राणा शिवा के तलवारों का शोर उठा। स्वाभिमान रक्षण को त्याग महल, निवाला घास काट उठा। स्वाभिमान रक्षण को त्याग महल, निवाला घास काट उठा। चेतक के टापों से रण में अकबर का हृदय कांप उठा। औरंगजेब बढ़ा सेना ले, औरंगजेब बढ़ा सेना ले, भारत रौंद जेब भगाने को। उठा शेर दक्खन का सीना ले, माँ जीजा का मान बढ़ाने को। थम गई पताके हरियाली की, केसरिया ध्वज विशेष उठा। सिसकियाँ बन गई अकबर अल्लाह की, नारा में जय महेश उठा। सिमट गए दिल्ली तक, सिमट गए दिल्ली तक, रह गए सुल्तान मुगल मारे मारे। करते हैं भारत दरस हम कुछ बातों के सहारे। थोड़ी खुशियाँ आई भारत में, थोड़ा स्वाभिमान जगा ही था। थोड़ी खुशियाँ आई भारत में, थोड़ा स्वाभिमान जगा ही था। राष्ट्रभक्ति और एकता का जनता ने स्वाद चखा ही था। आ गए गोरे तब तक हमको मूर्ख बनाने को। व्यापारी बनकर आए थे विश्व गुरु को ज्ञान सिखाने। अखंड भारत को खंडित किया, अखंड भारत को खंडित किया। अपने द्वार सजाने को, सदियों तक हम पर लूट हुई विज्ञान की बात सिखाने को। जंजीरें उनकी तोलन को, हमने भी कई संग्राम लड़े। कहीं कभी विनती, कभी आग्रह, कभी हथियारों के साथ बढ़े। 57, 13, 21, 42 वर्षों में बलिदान पड़े। 57, 13, 21, 42 वर्षों में बलिदान पड़े। माओं ने सूत खोए अपने, महले भी वीरान पड़े। गांधी, नेहरू, पटेल, प्रसाद, कहाँ तक नाम गिनाऊँ मैं। शेखर, सुभाष, भगत के स्मृति के बलिदान कैसे भुलाऊँ मैं। आज़ादी मिला 47 में, हमें बाटन आकर बांट गया। जिन्ना के लालच ने दिया भारत को निशान नया। कुछ आँखें नम हुई, कुछ आँखें नम हुई, कुछ खुशियों की आई बहारें। करते हैं भारत दरस हम बातों के सहारे। यहाँ तक तो हमारी भारत की आज़ादी थी, जहाँ तक हम लोग आए। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस भारत में रहते हैं। हम उस भारत के वासी हैं जहाँ शिव गणपति पूजे जाते हैं। हम लोगों में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जानते हैं कि शिव जी और गणपति जी दोनों विरोधी प्रकृति के हैं। एक का वाहन सर्प है, एक का मूषक है। हम उस भारत के वासी हैं जहाँ शिव गणपति पूजे जाते हैं। मर्यादा की लाज बचाने को राम कानन जाते हैं। कृष्ण जन्म होता बंदीगृह में, झूठे उतारे जाते हैं। कन्या पूजन होता जहाँ मधुसूदन सजाए जाते हैं। हम उस धरा के वासी हैं जहाँ तुलसी रहीम सुनाए जाते हैं। बचपन बीतता है जहाँ मनु पद्मा शिवा के गानों के सहारे। करते हैं भारत दरस हम कुछ बातों के सहारे। अब हम लोगों का जो भविष्य है, जिसे हम लोग जैसे अम्बेडकर का भविष्य कहते हैं या भगत सिंह का भविष्य कहते हैं, कुछ उन पे 2 लाइन लिखी हैं जो हमारी आखिरी लाइन्स हैं कि गोरों से आज़ादी मिली और गोरेपन का जाना बाकी। गोरों से आज़ादी मिली पर गोरेपन का जाना बाकी है। अधिकार त्याग कर्तव्य वहन का समाज बनाना बाकी है। जो हमारी संस्कृति में, जैसे चाचा वगैरह जानते होंगे, हम लोगों में, हमें नहीं पता कितने लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, और हमारी संस्कृति में कहीं भी अधिकार मांग का मतलब संरक्षण नहीं है।
कर्तव्यों का संरक्षण किया गया, जैसे राम का, कृष्ण का, या जितने भी हमारी संस्कृति के हैं। क्योंकि पश्चिमी संस्कृति में अधिकार मांग का है। जैसे अगर मैं तत्कालीन एग्जांपल दूँ तो कोविड में इकलौता भारत ऐसा देश था जहाँ पे मास्क पहनने के लिए कहीं भी स्ट्राइक नहीं किया गया, जबकि अमेरिका में, कनाडा में या जो विकसित देश है वहाँ पे मास्क ना पहनने के लिए रोड पर स्ट्राइक्स हुए, क्योंकि उन लोगों को अधिकार डिमांड्स होते हैं। हम लोग को अधिकार नहीं, मतलब नहीं होता है अपने अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा किया जाए, उसकी संस्कृति थी हमारी। कुछ खो गए हैं, कुछ भूल गए हैं। तो वहीं लिखा है कि अधिकार त्याग कर्तव्य वहन का समाज बनाना बाकी है, घूट रही चौखट में राधा कई नगमा, घूट रही चौखट में राधा कई नगमा कई मकानों में, माओं के आंचल गिरे हैं कई आश्रम के दरानों। अभी भी हमारे देश में वृद्धाश्रम चलते हैं। त्याग ममत्व वैराग्य ज्ञान का गौरव सजाना बाकी है, जिसके छाये में बहने स्वच्छंद हो वो भारत वर्ष बनाना बाकी है। अखंड हो भारत अपना बिखरेंगे हिंदुत्व के नज़ारे, करते हैं भारत दरस हम। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया आपने कविता लिखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, निर्देशक जी और हमारे गुरु जी लोग, साथी लोग, आज 15 अगस्त 15 अगस्त यानी अपन आज़ादी ये दिन बहुत कीमती 200 बरिस के गुलामी से जकड़ल हमारे देश 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हो रहा। तभी से हमने के आज़ादी के रूप में मनाई ले जाए, एक स्वतंत्रता दिवस पहले जाए। होशियार भाई बहन लोग, नेताजी लोग तो उपाय देखते बानी, बड़की बड़की मूर्त तोड़ने वाले नेताजी अपने पेट भरे खातिर बेचैन बना देश को कोनो चिंता नहीं। ये से हमारा कोई के काम बा कि बात बिगड़ बेटा से देश बिगड़ गई नेता से। ये हम कह के गाना रवा के सामने हर तिरंगा वायु के संग में तीन रंग में, हर तिरंगा वायु के संग में तीन रंग में, दिल्ली बम्बे शिलोंग में तीन रंग में। भाई सगरे फरक झंडा महानामा देश खातिर दे लोग अपना पंजानामा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महानामा देश खातिर दे लोग अपना पंजानामा। पहले आज़ादी अजबे आजाद के झाड़ के अब कहे लाल लाजपत राय लाठी से पिटैले, बिरहो भगत सिंह फांसी पर चढ़ी गईले। हर तिरंगा वायु के संग में तीन रंग में, दिल्ली बम्बे शिलोंग में तीन रंग में। अपना बाणी के विराम देखने जय हिंद जय भारत। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता तू,
स्वतंत्रता का परिचय कुछ नहीं हो सकता है। आपसे मैं बता दूं कि इन्होंने कविता लिखा। कविता का अभिप्राय है, अंग्रेजी में कहते हैं इलस्ट्रेशन, यानी हर जीवन का सार कविता से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं वक्त किस काम का जब आपका साथ ना हो, और शरीर में जोश जुनून ताकत से बार दिल में जीवन। हम यहाँ पे सभी यूथ हैं, ये गौरवान्वित की बात है। एक छोटा सा किस्सा मैं कह करके बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। जब भगत सिंह को फांसी लगने वाला था तो एकदम सीधे मन में चितन में अपने बैठे हुए थे, अपने बातों को अपने दिमाग में सुसज्जित करते हुए सोच रहे थे कि जब मैं ये दुनिया से मैं चला जाता हूँ तो आगे के जो जनरेशन है वो किस रूप में मुझे देखेगा और भारत देश को देखेगा। तो एक ब्रिगेडियर आया, बोला कि यार एक काम करो, तुम्हारी माँ आई हुई है, तुम मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा कि बेशक मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा उनसे। वो गए मिलने के लिए। कम से कम 10 मीटर की दूरी थी तो माँ उनको देखते ही रोना स्टार्ट कर दी। इतना रोई कि वो रोने से उनका कोई अभिप्राय नहीं था, एकदम रोती गई। वो गले लगा कर अपने माँ से बोले कि माँ एक तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम यार रो मत, ये तो बाहर की दुनिया क्या करेगी, देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द यूथ एंड यूथ फेडरेशन एंड वी आर गोइंग टू टुडे सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, वी हैव टू हैंडल ऑल द कंट्रीज विद आवर एजुकेशन, विद आवर सप्लीमेंट, विद आवर सप्लेटरी। हर चीज़ों को देख करके हम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को मजबूत बना सकते हैं। वैसे स्वतंत्रता दिवस पे बहुत सारी चीज़ें बातें होती है, अखबार, न्यूज़पेपर, लोग बहुत सारे लोगों को याद करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो लोग जो कभी अखबार में नहीं आए, जिनका चित्रांकन चित्रता में नहीं बना, जिनका पिक्चर हम कभी देखे नहीं, ऐसे भी कई लोग हैं जो गर्त लोग पृथ्वी के नीचे जाके धरातल हो गए और उस अपने झंडे को अपने छाती पर रख करके अपने प्राण को त्याग दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमें उनको नमन करना चाहिए जो अभी अज्ञात हैं, जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, और उन तमाम सोल्जर्स को जो सोल्जर्स अपने जिजीविका को परिचय देते हुए आज भी उन अंधेरे को संभाले हुए, उन उजारे को उजागर करते हुए लगे हुए हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर और ख़ास बना सके। ऐसे बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं बात कहूँगा कि भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिंदगी आसान है, एक मुकाम चाहिए। अगर आप नौजवान हैं तो झंडे की शान के लिए कुछ कुर्बान चाहिए। तो लगे रहिए अपने जोश में और अपने जीवन को, जिजीविका को आगे बढ़ाते रहिए। रहा बात अध्ययन के विषय में, तो इस दुनिया को मैं पहले ही बोला कि प्रवीणता बनाने में हमारा योगदान है, और योगदान मैं खास करके ये भी बताऊंगा कि आज हम जिस लाइब्रेरी छत के ऊपर हैं, जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं, हमें हमारी ये कर्तव्य बन रहा है कि हम अपने तरफ से इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें। कहीं ऊंच नीच का जो भी हमसे बन पड़े, जो सी रिस्पेक्टिव हो, उसके हम कल्याण करें। आज का जो इनिशिएटिव रहा, जिस तरह झंडे इन्होंने फहराने का काम किया, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेज है, हम सभी समझेंगे। तो अपने शब्दों को अल्प रखते हुए मैं आपसे आखिरी अनुरोध करूंगा कि कृपया करके इस देश, मान सम्मान, माता पिता, भाई बंधु जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो खास करके मित्र हैं, उनका सम्मान बढ़ाने में उनको अपने से जितना भी हो सके उन्हें कृपा करें। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू गैदर्ड हियर स्पेशली, एंड जय हिंद, जय भारत। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, मुझे उसके प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजर
आके तू ये प्याम दे, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा अपने गाँव में, उसी के गाँव में के बाके बादल, गाँव के शीतल किसी के बादल से, दिया था जो वादा निभाऊंगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा।